ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. So I welcome all the sadhakas in this Gita Discourses online satsang with great love and great respect. I hope दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत आनंद में गई होगी और हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमारा अगला साल माने ये शुरू हुआ वो साल बहुत ही आनंद खुशी में रहे सब लोग और साधना अच्छी होवे, गीता का डिस्कोर्सिस अच्छा होवे, हमारा हम सब रेगुलरली अटेंड करें और परमात्मा की कृपा हम पर रहे, यही प्रार्थना करते हुए हम द्वितीय अध्याय का सत्संग प्रारंभ करते हैं. सो सेकंड चैप्टर भगवद गीता, प्लीज. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् त्वेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. प्लीज. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् त्वेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. संजय उवाच. हम ट्रांसलेशन करके फिर कमेंट्री में जाएंगे. तम तथा कृपया
आविष्टम तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यहाँ पे कहते हैं संजय ने कहा, किसको कहा? धृतराष्ट्र को कहा, याद है आपको? तथा उस प्रकार कृपया आविष्टम, करुणा से व्याप्त हुआ। कौन था वो? अर्जुन। करुणा से व्याप्त आविष्ट अश्रुपूर्ण, आंखों में आंसुओं से पूर्ण, आकुल ईक्षणम, आकुल माने आकुल व्याकुल बोलते हैं, वैसा आकुल व्याकुल ईक्षणम, ईक्षण माने नेत्र, व्याकुल नेत्र वाले विषीदंतम, विषीदंतम माने शोक युक्त, विषाद युक्त, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम, तम माने उस अर्जुन के प्रति, उस अर्जुन को। मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, भगवान मधुसूदन ने माने कृष्ण ने यह वचन कहा। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि जब हमने देखा था पहले अध्याय में, जब अर्जुन शोक संविघ्न मानसः विसृज्य शशरम चापम रथोपस्थ उपाविशम, जब वो रथ के पीछे के भाग में गांडीव को रखकर, धनुष बाण को नीचे रखकर बैठ जाता है, बड़ा विषाद युक्त हो जाता है, तब उस समय में भगवान इस तरह से अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन ने जो कहना था सब कुछ कह दिया। प्रथम अध्याय में हमने काफी कुछ देखा, पतन्ते पितरो येषाम, और कुल धर्म जाति धर्म नष्टाः, बहुत कुछ कह दिया। बाद में वो बैठ गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखिए इसको हम देखते हैं। तो ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता तो संजय से शुरू हुई और धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो देखते हैं, तम तथा कृपया विष्टम, कृपा शब्द का अर्थ पुनः याद करें, करुणा से युक्त, कृपा माने करुणा, करुणा से अविष्ट हो गया, कृपा से अविष्ट हो गया, भर गया उसका हृदय। और कृपा शब्द का अर्थ यदि याद नहीं है, वेकेशन हो गया ना, तो पुनः याद कराऊं। कृपा शब्द का अर्थ होता है किसी के प्रति हित की भावना, किसी का भला करने की इच्छा, ये जब होती है तब हृदय में करुणा का संचार होता है और उसे कहते हैं कृपा। कृपा माने करुणा। तो अर्जुन के दिल में जो अपने पितामह, गुरु, इन सबके प्रति जो करुणा हुई, मतलब कि वे उन्हें मारना नहीं चाहते थे, उनका भला चाहते थे, मतलब कि वे चाहते थे कि ये जिंदा रहे। तो उनके प्रति जो स्नेह प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके कारण करुणा हुई और उस करुणा में अर्जुन डूब गए। तो कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा, उनकी आंखों में आंसू हो गया। वीर लोग कभी रोते नहीं हैं, लेकिन इतनी परिस्थिति गंभीर थी कि अर्जुन की आंखों में आंसू हो गया। आकुल ईक्षणम, और वे व्याकुल दृष्टि से भगवान की तरफ देखने लगे कि प्रभु कुछ तो सहाय करो, इस तरह से व्याकुल नेत्रों से देखने लगे। यहाँ पे हम देखेंगे विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, ऐसे विषाद युक्त अर्जुन के प्रति भगवान ने ये वचन कहे। क्या वचन कहे वो द्वितीय मंत्र में आएगा, हम पहले मंत्र को थोड़ा, श्लोक को थोड़ा देखते हैं। विषीदन्तम का अर्थ होता है विषाद युक्त, विषाद में गिरा हुआ। लेकिन ये विषाद जो हुआ अर्जुन को, तो विषाद को उसने परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। मतलब कि उस विषाद
के जो कारण थे, हेतुभूत जो विचार थे, जो भावनाएं थी, वो सब कुछ उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, उनसे शेयर किया, उनसे बात किया। तो जब आप अपने विषाद को सुन लेना शांति से, अच्छी तरह से, जब आप अपने विषाद को परमात्मा के साथ जोड़ते हो, उनके प्रति एम्प्टी करते हो, मतलब कि उनको ये बताते हो, तब वह विषाद योग बन जाता है। और इसलिए प्रथम अध्याय का नाम क्या दिया? विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो विषाद जब परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, ये वाक्य में बहुत वजन देकर और बहुत ही एम्फेसिस से बोल रही हूँ कि विषाद जब परमात्मा के साथ जुड़ता है तब योग होता है, और विषाद जब परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता है तो वियोग होता है। मतलब ये हुआ कि हमारा विषाद परमात्मा के प्रति हम बतावें और परमात्मा के हृदय में करुणा का संचार हुए, वात्सल्य का संचार हुए हमारे प्रति, तो फिर वह विषाद विषाद नहीं रहता, वह योग बन जाता है। और इसीलिए मैं अपनी बात बतावे, हम लोगों की बात, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब विषाद होता है, दुख होता है, शोक आता है जीवन में, तो हम उसको संबंधियों के साथ अथवा परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, राइट? और जब सब लोग मिलके अपनी ताकत लगा देते हैं और जब कुछ होता नहीं है, फिर हम भगवान को के चरणों को पकड़ते हैं, मैंने भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। लेकिन आप शुरुआत से ही जैसे आपको जो भी भावना हुई, परमात्मा से जुड़ गए कि प्रभु ये विषाद आया है, आप कुछ कृपा करो, तो फिर उसके साथ जुड़े रहते हुए फिर हम दूसरों से बातें करें, वो अलग है, दैट इज ओके। क्योंकि हमें कुछ कारण से, शरीर की तकलीफ से विषाद आया तो डॉक्टर से बताना पड़ेगा, और कुछ आया तो लॉयर, और कुछ आया तो टीचर, गुरु। मतलब हमें विषाद आया, वो परमात्मा से पहले जोड़ दिया उसको, फिर आप संसार में उसका डील करो। तो परमात्मा के हृदय में करुणा होगी, वात्सल्य होगा, तो फिर वह विषाद हमारा नहीं रह पाएगा। देखिए, हमारे देश की संस्कृति में हम देखते हैं कि जो संत लोग हैं, वे हमेशा अपना विषाद परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। उनको कष्ट आया तो भी भगवान, सुख आया तो भी वो भगवान के साथ शेयर करते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड संत। यदि कोई शेयर नहीं करता है भगवान से, उनसे करुणा की याचना नहीं करता है, तो फिर वह संत कोटि में नहीं आएगा, चाहे संन्यास ले लिया हो। तो द पॉइंट इज दिस। देखिए, तुलसीदास जी महाराज के बारे में ऐसा कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, कि वे रोज रात को एक लेटर, एक पत्र भगवान को लिखते थे, पता है? और उसमें पूरे दिन में जो शोक आया, जो सुख आया, वो सारी बातें कह देते थे। मतलब ये कि ही वाज सो कनेक्टेड विद द हायर पावर, विद द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि वो इतने बड़े संत बन गए, हम जानते हैं। तो इस तरह से संत जो होता है वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो हम भी परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हम भी संत बन सकते हैं। सो द पॉइंट इज दिस, कि भगवान के साथ अपने शोक को, अपने विषाद को जोड़ना चाहिए। यदि हम भगवान के साथ नहीं जोड़ते हैं तो भगवान के प्रति हमारी भक्ति या निष्ठा नहीं है, ये कहना ही ठीक रहेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? भगवान के प्रति भक्ति है मेरी, मैं भगवान के प्रति निष्ठावान हूँ, ये कब पता चलेगा? जब हम अपना शेयर भगवान के साथ करेंगे। और इसलिए वो एक निष्ठा और भक्ति होने से ही विषाद फिर योग की श्रेणी में चला जाएगा। कोई स्त्री होती है, वो केवल मैंने अपने पति से मांगना चाहिए जो कुछ, उसके बदले वो आजू बाजू के किसी पुरुष से मांगती है, तो वो ठीक नहीं होता है। मतलब कि वो विषाद विषाद ही रहता है। ऐसे ही हम संसार से मांग मांग करें, वो ठीक नहीं है। वैसे शास्त्र, भक्ति शास्त्र तो कहता है, सुन लेना,
कई बार मैं कहती हूँ, लोगों को पूछती हूँ कि आप भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो क्या क्या करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं? नहीं नहीं, हम कुछ मांगते नहीं है भगवान से, हम कुछ कभी भी नहीं मांगते हैं। दे फील प्राउड अबाउट दैट। मैं बोला कुछ भी नहीं तो आप स्तुति करते हो? नहीं। तो क्या करते हो? नहीं, हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं और थोड़ा मन से बोल लेते हैं। अच्छा, फिर आप रियलाइज तो हुए नहीं हो, ध्यान से सुनना ये बात है, आप रियलाइज बिंग हुए नहीं हो, आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान हुआ नहीं है। इसका मतलब ही है, हेलो, प्रजहाति यदा कामान, याद आया श्लोक 2nd चैप्टर का? आपके अंदर कामना है और है। कामना है इसलिए आप रियलाइज बिंग नहीं बने हो, और कामना है और आप भगवान के सामने निष्काम बन के खड़े हो, मतलब भगवान के पास नहीं मांगते हो। तो आप किसके पास मांगते होंगे? लॉजिक लगाओ, तर्क लगाओ। दुनिया वालों के पास मांगते होंगे। और दुनिया वालों से सकाम रहना और परमात्मा से निष्काम रहना, ये भक्ति शास्त्र कहता है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता यह है, भगवान के पास सकाम बनो, दुनिया के प्रति निष्काम बनो। आप जब भगवान के प्रति सकाम बनेंगे, मतलब भगवान से मांगेंगे, तो परमात्मा किसी ना किसी को निमित्त बना के आपको दे देगा। और इसकी पूरी भक्ति की बड़ी लंबी थ्योरी है, अभी नहीं करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि भगवान के प्रति सकाम बनना चाहिए और दुनिया के प्रति निष्काम। जब आप भगवान के प्रति निष्काम हो तो दुनिया के प्रति तो निष्काम होना ही होना है। इसीलिए यहाँ पर मूल बात ये है, विषिदंतम शब्द को उठाकर मैं ये सब बोल रही हूँ। विषाद से जब आप भर जाते हो, दिल में दुख होता है, उस दुख को भगवान के पास बोल दो, शेयर कर दो, फिर देखो आपका दुख शांत हो जाएगा, वो योग में बदल जाएगा। सो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। क्या बात है! आप इस वाक्य को सुनते समय या उसका ट्रांसलेशन पढ़ते समय या सुनते समय आपको थ्रिलिंग होता है क्या? क्योंकि उवाच मधुसूदन, ओहो हो, मधुसूदन जो निराकार है, सुनना, सारे जगत में व्याप्त है, करुणा का सागर है, समर्थ है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत का कर्ता धर्ता संहर्ता है, षडैश्वर्य युक्त है। भगवान, भगवान है षडैश्वर्य, ज्ञान, श्री, वैराग्य, मोक्ष इत्यादि। सो ऐसा परमात्मा और बोलता है, अर्जुन के सामने बोलता है। कितनी बड़ी बात है! माने भगवान जब बोलते हैं तो कैसा लगता होगा? ओह माय गॉड! आप बड़े बड़े महापुरुषों की आत्मकथा पढ़ो, जीवन चरित्र पढ़ो, वहाँ पे लिखते हैं, कभी कभी मैंने खूब पढ़ी है, और लगभग सबको, काफ़ी लोगों को उसका अनुभव आया हुआ होता है। तो बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है कि भगवान हमारे सामने प्रकट होए और हमसे बात करें और शरीरधारी होकर बात करें। ओहो! तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि मधुसूदन उवाच। गीता को ऐसे छाती से लगाकर, हृदय से लगाकर पढ़ना चाहिए कि कैसा लगता होगा। माने अर्जुन के साथ वो सदा रहते थे, लेकिन वो भगवान थे, ये बात गीता के दरमियान, गीता श्रवण के दरमियान, गीता उपदेश के दरमियान अर्जुन को पता चलता है। सो उवाच मधुसूदन। और हम भी अभी भगवान के वचनों को सुनेंगे तो हम ऐसे ही सुनना है जैसे भगवान मेरे सामने खड़े हैं और बता रहे हैं, ऐसे ही सुनेंगे हम सारी बातें। सो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। उस अश्रु से पूर्ण आकुल नेत्र वाले, कृपा से, करुणा से आविष्ट अर्जुन को भगवान ने कहा। ये बात संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। ये हमारे हिंदू शास्त्र की, हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म की एक विशेषता है और हमारे पूर्वजों की विशेषता है अथवा पूर्व काल की विशेषता है
कि एक सूत, सूत माने सारथी, एक सूत जो संजय है धृतराष्ट्र मालिक राजा महाराजा के सामने सत्य बोलने की हिम्मत करता है। अभी के समय को संदर्भ में लेकर बोलती हूँ, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो सत्य वचन बोलता है धृतराष्ट्र के सामने, वो कुछ भी कपट युक्त नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, जैसा का तैसा वर्णन करता है। तो इसलिए उस समय में ये बात थी कि कोई भी छोटा व्यक्ति भी बड़ों के सामने सत्य बोलने की हिम्मत रखता था, सत्य बोलने के लिए डरता नहीं था। लेकिन एक बात होती है, सत्य बोलते समय थोड़ा उसको मधुर करके बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम च यत, धर्मशास्त्र कहते हैं सत्य बोलो, लेकिन उसके साथ हितकारी वचन बोलो, मधुरता से बोलो। और जनरली सत्य में क्या होता है बता रहे हैं हम अपने प्रति देखेंगे। ये पहला लेसन शुरू हो गया हमारा। आई होप कि आप लोग ने पुनः नोट निकाली होगी, दिवाली का सामान सब इधर उधर करने के बाद, और गीता जी हाथ में होगी, पेन हाथ में होगी। तो जो मेन पॉइंट्स, कुछ टचिंग पॉइंट्स आप लिखते हैं वो जरूर लिखते रहना, जिंदगी में काम लगेगा। जनरली सत्य बोलते समय देखना हमारे अंदर, माने लोगों के अंदर स्वाभिमान वृत्ति आती है। स्वाभिमान वृत्ति आती है माने अभिमान की वृत्ति आती है। ख्याल में आता है? माने एक ऐसा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो स्वाभिमान सत्य हितकारी नहीं है। मैंने स्वाभिमान सत्य पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं सत्य कड़वा होता है, क्योंकि उस सत्य बोलने में स्वाभिमान होता है और थोड़ा आवेश होता है। देखना, हम जब सत्य बोलते हैं, कभी झूठ को काटते हैं और हम कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या सच्चाई है, उसमें एक अभिमान, एक असभ्यता, एक उद्दंडता और एक प्रकार का आवेश होता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। संजय को देखे और काफी महात्माओं को देखे जो सत्य वचन बोलने के आदि होते हैं, वे कितना मधुरता से, शांति से, प्रेम से सत्य बोलते हैं। तो इस तरह से एक लेसन मिलता है हमें। संजय हिम्मत करके धृतराष्ट्र के सामने जैसा का तैसा बोल देता है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोलना शुरू किया। कुतः त्वा, मैं संधि अलग करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुतः त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम। कुतः त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम। अनार्य जुष्टम, एक शब्द है अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे विषमे माने असमय में, अनुचित समय में, कभी कभी उचित समय में बोलना चाहिए, उसके बदले हम अनुचित समय में कुछ बोल देते हैं तो पछताते हैं। तो हे अर्जुन, त्वा विषमे, असमय में, इदम कश्मलम कुतः समुपस्थितम। कश्मल माने मोह, कश्मल माने मोह। सेकंड श्लोक है, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक। इस असमय में तुम्हें यह मोह किस हेतु से हुआ? कुतः माने कैसे हुआ, किस कारण हुआ, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। ओ माय गॉड, अर्जुन को तो लगता था कि मैं कितनी सयानी बातें कर रहा हूँ, भगवान मुझे शाबाशी देंगे। और भगवान क्या कर रहे हैं? उनको कहते हैं ये असमय में मोह किस हेतु से तुम्हें प्राप्त हुआ? यतः, क्योंकि अनार्य जुष्टम, क्योंकि तुम्हारी ये जो बातें हैं, तुम्हारे जो तर्क है, लॉजिक है, ये अनार्य जुष्टम है। जुष्टम माने सेवितम, ये आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, महानुभव, उसको आर्य कहते हैं। ये हमारे संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, आप ड्रामा में भी देखना, नाटक जो बनते हैं उसमें हे आर्य ऐसा बोलते हैं। आर्य माने महानुभव, महापुरुष। तो ये जो तुमने बात करी है वो अनार्य जुष्टम है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, सेवित नहीं है। जुष्टम माने सेवित, आचरित।
महापुरुषों ने ऐसा तो नहीं बोला है, ऐसा तो आचरण नहीं किया है, भाग जाने का, युद्ध छोड़ देने का, शस्त्र छोड़ देने का, ऐसा आचरण नहीं किया है। तो तुम्हारा ये आचरण अनार्य दुष्टम है, अस्वर्गीयम है, और स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, क्योंकि रण में जो मृत्यु होती है तो वीर गति को स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, वो भी नहीं होगा, ऐसा वचन नहीं है तुम्हारा। अकीर्ति कर्म, और ऐसे करने से तुम्हें कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी, यश नहीं होगा, अपयश प्राप्त होगा। तो हे अर्जुन, ये तुम्हें ऐसा मोह इस समय में कैसे उत्पन्न हुआ? ये न आर्य पुरुषों के द्वारा आचरित किया गया है इस तरह का व्यवहार, न कीर्तिकर है, न स्वर्ग को देने वाला है। तो देखते हैं हम कैसे अभी अर्जुन बोलता है, उसका भगवान कैसे बोलते हैं और क्यों ऐसा बोला, ये हम देखेंगे। क्योंकि हमें भी ऐसे लगता था कि अर्जुन की बातें सही है, अर्जुन जो भी कहता है वो तो ठीक ही लग रहा है, एक समय में वो ठीक है, एक काल में, एक परिस्थिति में वो ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कश्मल, इस शब्द को मैं उठा रही हूँ। कश्मल शब्द का अर्थ वैसे तो मोह किया है इधर गीता प्रेस की जो पदच्छेद की बुक है उसमें, वो ठीक ही है, बट मैं उसके ऊपर थोड़ा और खोलती हूँ। कश्मल शब्द का अर्थ होता है, देखना, ये ऐसा नहीं सोचना कि अर्जुन को ही हुआ, ये हमको दिन में 10 बार होता है। कश्मल, इसका अर्थ है चित्त का कोई ऐसा दोष, ध्यान से सुनना, चित्त का कोई ऐसा दोष जिसके कारण विचार की स्पष्टता प्रतिबंधित हो जाती है। थोड़ा हायर हिंदी लगता है तो मैं लोअर बोलूं, माने ऐसा चित्त में कोई दोष आ जाता है जिसके कारण आई कैनॉट थिंक प्रॉपरली, मैं स्पष्टता से विचार नहीं कर सकता हूँ, मेरी विचार करने की सामर्थ्य प्रतिबंधित हो जाती है, प्रतिबंधित हो जाती माने रुक जाती है। आई कैनॉट थिंक, आई मीन अ कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन शब्द सिंपल है बट इसका ये भी समझ सकते हैं आप, बट कश्मल शब्द का अर्थ है चित्त का वह दोष जिसके कारण विचार की सामर्थ्य प्रतिबंधित हो जाती है, कार्य करने की शक्ति प्रतिबंधित हो जाती है, भावनाएं प्रतिबंधित हो जाती है, एवरीथिंग इज अ स्टैंड से एकदम कुछ समझता ही नहीं है, क्या करें क्या ना करें, द माइंड इज नॉट एबल टू थिंक, उसको बोलते हैं कश्मल। और ये हमें लगता है कि हम सबके जीवन में बहुत बार ये आता है, छोटी छोटी बातों में आता है, बड़ी बड़ी बातों में भी आता है, लक्ष्य प्राप्ति में भी आता है ये कश्मल। तो ये भगवान का ये पूरा प्रहार है जिसको अर्जुन समझता था कि मैं बड़ी वाइज विजडम वाली बातें कर रहा हूँ, भगवान ने उसको मोह वाली बातें कहकर उसकी सारी बातों पे पानी फेर दिया है ना। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे इस कश्मल शब्द को बोलकर उसको बड़े आश्चर्य में डाल देते हैं और उसका मोह जो है, उसकी परतें, उसकी जो परत है, उसकी जो लेयर है, वो दूर करना भगवान शुरू करते हैं। सो ज्ञान का बाधित हो जाना माने रियल अंडरस्टैंडिंग हमारे चित्त में प्रकट ना होना, प्रस्तुत ना होना, राइट अंडरस्टैंडिंग चित्त में न आना, इसको कहते हैं कश्मल। अभी देखिए ये कश्मल कभी कभी अपने जीवन की ही बातें सोचना, अर्जुन के द्वारा ये गीता हमारे जीवन को सटासट करके है, हमारे जीवन के साथ चल रही है और इसलिए हर चीज को हम अपने यात्रा, अपनी जीवन यात्रा के साथ लगाकर ही देखेंगे। ये कश्मल हमारे सबके जीवन में आता है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आता है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। हम लोग कहते हैं फिसल गए, ये शब्द आता है। कभी कभी डिसीजन ठीक नहीं लिया, बड़े नेता डिसीजन ठीक नहीं लिया, होता है क्योंकि ये चित्त का एक स्वभाव है और ये मोह उत्पन्न होता है। ये कभी कभी कश्मल क्षणिक होता है, क्षणिक माने
आप गीता के तीसरे अध्याय में जाएंगे, भगवत गीता के 3rd चैप्टर में 37 समथिंग श्लोक है, वहां पे कहते हैं धूमे नाग्नि धूमे ना व्रियते वन्य की, धूम से अग्नि आवृत हो जाता है, राइट। अग्नि जब प्रकट होता है तो धूम से आवृत हो जाता है बहुत बार। वो बट कैसे कैसे निकलता है, एक फूंक मारा या थोड़ी हवा चली तो धुआं हट गया और फिर से अग्नि प्रकट हुआ। वैसे ये कश्मल जब आता है, हेलो ध्यान से सुनना, कश्मल जब आता है हमारे अंदर तो गीता खोलो, भागवत खोलो, या किसी महापुरुष कोई गुरु है हमारे, हमसे कोई बड़े हैं, चाचा मामा पितामह, बड़े लोगों की कुछ सलाह ले लो, एकदम से कश्मल आपका ठीक हो जाएगा, राइट, मोह ठीक हो जाएगा। बड़ों ने कह दिया तो बस अब मेरा मन शांत हो गया, नाउ आई एम वेरी क्लियर, ऐसा बोलते, फोन कर देते हैं हम स्वामी जी को और पूछ लेते हैं, देन वी आर वेरी क्लियर। ये है एक क्षणिक वाला कश्मल। दूसरा टाइप का कश्मल जो होता है वो थोड़ा ठहरता है और थोड़े प्रयास के साथ जाता है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है गीता में, यथादर्शो मलेन च, जैसे मिरर होता है, वो मिरर के ऊपर धूल जमी है तो फूंक मारने से नहीं होगा, हवा जाने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, कपड़े से पोंछना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ मोह हमारे जीवन में होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मोह में ही रहते हैं, उनको ये समझता भी नहीं है कि मुझे मेरे मोह को साफ कर देना है, मुझे मेरे मोह को हटा देना है। ये अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनको छोड़ो। तो कई लोग कुछ प्रयास करने के बाद, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, गुरुजनों से बात कर लेते हैं, बड़ों से बात कर लेते हैं, तो ये मोह हट जाता है। तो ये है सेकंड टाइप का, थोड़ा प्रयास से हटने वाला, थोड़ा समय रहने वाला कश्मल। तीसरा है जिसका एग्जाम्पल गीता में देते हैं, यथोल्बेना वृत गर्भः, जैसे गर्भ जो होता है, माने जो बच्चा माता के गर्भ में होता है, वो उल्बेन माने एक कवच से, एक पतला सा कवरिंग से ढका हुआ होता है। तो उसको, उसका दर्शन होने में, बच्चे का दर्शन होने में 9 महीना लगता है और प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बड़ी सतर्कता से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसको थोड़ा संभालना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और इस तरह से कुछ थोड़ी पीड़ा भी भोगनी पड़ती है। तो इस तरह से कुछ मोह ऐसे हैं जीवन में जो लंबे चलते हैं, काफी समय तक हम उस मोह में पड़े रहते हैं। आप ढूंढना, ये सारे मोह जो हमारे अंदर रहते हैं उसको ढूंढना, एनालिसिस करना, समझना कि क्षणिक है मेरे जीवन में, या कुछ समय के लिए है, या लंबे समय के लिए कुछ मोह रहा है, इसके बारे में बहुत सोचना। ये जो मोह है, जो कश्मल है, ये लंबा चलता है और कुछ समय के बाद ही वो निकलता है, काफी पीड़ा के बाद। तो इस तरह से यह जो अर्जुन के चित्त में कश्मल आया है, वो तो भगवान की कृपा से जल्दी से निकल जाने वाला है। क्योंकि उसके सामने परमात्मा खड़े हैं और परमात्मा उसे कुछ उपदेश देने वाले हैं। तो भगवान अभी पूछते हैं, पहले तो भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, ये असमय में तेरे अंदर युद्ध की भूमि में ऐसा मोह कहाँ से उत्पन्न हो गया कि अब युद्ध नहीं करना चाहिए? क्योंकि युद्ध के लिए तो बहुत सारी मीटिंगें हुई थी, नारद जी पधारे थे, ऐसा लिखते हैं महाभारत में। नारद जी, वेद व्यास जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, कृष्ण, बहुत सब मिलके बहुत मीटिंगे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, बहुत सारी मीटिंगे हुई थी और उसके बाद ये युद्ध डिसाइड हुआ था। और तब उसकी सार्थकता, उसका औचित्य भी प्रूवन हुआ था, मैंने ये बात पक्की हुई थी कि यस, इट इज राइट टू डू द युद्ध, महायुद्ध करना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें इस तरह का विचार क्यों आता है? तो इसको भगवान ने कहा कश्मल। कई बार ऐसा होता है कि कोई विचार हम करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, फिर हम उस मार्ग पे चल पड़ते हैं,
जो डिसीजन लिया उस मार्ग पे, फिर कुछ देर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद हमको लगता है कि नो 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 नो, दिस इज नॉट ए राइट पाथ फॉर मी। फिर वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है, आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है। देखा ये जीवन में, ये जीवन में देखा है अपने स्वयं के जीवन में, ये होता है। थोड़े आगे बढ़ने के बाद न पीछे आ सकते हैं न आगे जा सकते हैं। अर्जुन की सिर्फ ऐसी ही स्थिति हुई है। अब न वो युद्ध करने को उत्सुक है और न वो लड़ाई से भाग सकता है मैदान से। इसकी बड़ी ही विकल चित्त की दशा हुई है। एंड आई थिंक हम सब लोगों ने अपने जीवन में नहीं तो दूसरों के जीवन में ये सब देखा हुआ है और समझा हुआ है। तो सेम लाइक हमारे लाइफ अर्जुन का भी चल रहा है। तो भगवान कहते हैं विषमे समुपस्थितम, ये असमय में आया है तुम्हें, राइट टाइम नहीं है ये ऐसा सब सोचने के लिए। क्यों? आप देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं नंबर 1, भगवान तीन लॉजिक देते हैं, 3 तर्क देते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड ए कश्मल। देखना, हमें भी इस तीनों रीजनिंग को अपने जीवन में देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि क्या अनार्य जुष्टम, नंबर 1 लॉजिक, पहला लॉजिक, आर्य जुष्टम। आर्य जुष्टम माने महापुरुषों ने ऐसी परिस्थिति में जिस आचरण को किया है। तो ये जो अर्जुन कह रहा है वो अनार्य जुष्टम है। किसी भी महापुरुष ने इस तरह से ऐसा युद्ध से भाग जाने का, अपने सामने अपने पितामह, गुरु, चाचा, मामा इत्यादि को देखते हुए युद्ध छोड़ देने का, ऐसा कभी किसी आर्य पुरुष ने, महापुरुष ने नहीं किया है। ऐसा हमारे इतिहास में, पुराणों में कहीं पर भी नहीं आता है कि ऐसा किसी ने रण छोड़ दिया हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये अनार्य जुष्टम है। ये अर्जुन, तुम ये जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी महापुरुष ने ऐसा आचरण नहीं किया है। और इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहते हैं, आपने पढ़ा होगा तैत्तरीय उपनिषद, वहाँ पे गुरु, आचार्य, जब स्टूडेंट्स लोग, शिष्य लोग पढ़ाई 12 साल की पढ़ाई पूरी करके जब घर जाते हैं तब बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? वे कहते हैं कि जब भी आपको कर्म करने में, कोई परिस्थिति को डील करने में, सिचुएशन को हैंडल करने में कोई विचिकित्सा होवे, विचिकित्सा माने संशय होवे, शंका होवे, तब तुम अपने आसपास बड़े लोगों को देखना, अपने गुरुजनों से, अपने बड़े लोगों से बात करना और उन लोगों से जानना कि इस परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, संतों ने कैसा व्यवहार किया है। ऐसा सब आप दूसरों से पूछकर, जानकर तम तथा वर्तेत, ऐसा कहते, तथा तत्व वर्तेथाहा, ऐसा शिष्य को गुरु उपदेश करते हैं। जैसा उन पूर्वजों ने व्यवहार किया है वैसा ही तुम व्यवहार करना। आजकल क्या बोलते हैं, आई डोंट बिलीव यू, आई कैंट बिलीव इन दिस। अरे भाई, तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं, तुम मर रहे हो, कंफ्यूजन में सड़ रहे हो, और तुम कहते हो कि नहीं नहीं बड़ो, उन लोगों को क्या इतना समझता नहीं है, अभी हमको ज्यादा समझता है। They don't ask the elders, they don't ask the respected people in the गांव, in the city, they don't go to them and they don't ask the advice. लेकिन तैत्तरीय उपनिषद कहती है, श्रुति कहती है, तथा तत्व वर्तेथाः, बड़ों को पूछकर इस परिस्थिति में उन्होंने जैसा डिसीजन लिया था, जैसे हैंडल किया था, वैसे तुम उसे हैंडल करो। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं अनार्य जुष्टम, तुम्हारा जैसा, तुम जैसा व्यवहार करने का सोच रहे हो ऐसा पूर्वजों में किसी ने नहीं किया है, इसीलिए तुम सोचो, ये तुम्हारा मोह है। दूसरा शब्द भगवान देते हैं अस्वर्ग्यम। अस्वर्ग्यम का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे और एक बात बता दूं, भगवान कहते हैं, भगवान का ये जो वचन है इसके बारे में हम थोड़ा सोचें कि भगवान
अर्जुन को कहते हैं किसी ने ऐसा नहीं किया कि युद्ध से चले गए। भीष्म पितामह ने भी बड़ा युद्ध किया, इसके साथ याद आता है परशुराम के साथ, परशुराम जी के साथ, अपने गुरु के साथ युद्ध किया था। माने कोई युद्ध से पलायन नहीं किया था। श्री कृष्ण भगवान स्वयं जरासंध से 17 बार युद्ध किया था। क्यों भाई? क्योंकि ये युद्ध से पलायन तो कोई महापुरुष नहीं किया। श्री राम ने युद्ध किया था। आपको कितने एग्जाम्पल दे, कोई पलायन करके भाग नहीं गया था। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है, हेलो पे अटेंशन, ऐसा भी नहीं है कि दुष्ट लोग ही केवल युद्ध करने को तैयार होते हैं अथवा युद्ध करने को प्रथम होते हैं। महापुरुष लोग, बड़े बड़े धर्म के अवतार लोग, माने धर्मयुक्त लोग भी युद्ध करते हैं, युद्ध को अटैक करते हैं। क्योंकि सुन लेना, क्योंकि मानवीय जीवन, ये सच्चाई बता रही हूँ जीवन की, मानवीय जीवन का सत्य केवल शांति नहीं है। ये बहुत गहरा वाक्य बोल रही हूँ मैं, इसका एनालिसिस करने को इतना समय नहीं, और शायद आप लोगों को भी थोड़ा बोर भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन मानवीय जीवन का सत्य केवल शांति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े शांति में हैं, तो ठीक है, लेकिन मानवीय जीवन का सत्य यह भी है, मानवीय जीवन का सत्य यह भी है कि किसी मोड़ पर, किसी अवसर पर युद्ध करना उचित होता है, युद्ध न करना अधर्म कहलाता है। हम लोग बहुत बार अरे जाने दो ना, छोड़ दो ना, क्या करना है, ऐसा करके युद्ध के डर से धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हेलो, इसलिए शास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है, किस समय में कोई अवसर आता है, कोई ऐसा परिस्थिति आता है, तो उसमें युद्ध न करना अधर्म हो जाता है। इसलिए केवल शांति शांति नहीं है जीवन में, मुख्यतया धर्म और अधर्म की बात होती है। देखिए भगवान श्री राम जो है, आखिर में क्या बात थी, इतना बड़ा युद्ध किया, इतने सारे लोग, वानर भी मरे, राक्षस भी मरे। अर्जुन को डर है ना कि इतनी सारी सेना में दोनों बाजू सब मर जाएंगे, और फिर पतंती पितरो ये शाम और नष्टो कुल धर्मा जाति धर्मा इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा नहीं है कि पहले युद्ध नहीं हुआ था, पहले भी युद्ध हुआ था। और क्यों हुआ था? धर्म के कारण हुआ था। भगवान श्री राम को और रावण के साथ युद्ध क्यों करना पड़ा? क्या प्रतिशोध की भावना से किया था? भगवान राम ने वैर लेने को किया था कि तू मेरी वाइफ को ले गया? तो बिल्कुल वैर के कारण, प्रतिशोध की, बदला की भावना से भगवान राम नहीं किया था युद्ध, केवल धर्म पक्ष के कारण किया था। और इतना सारा नुकसान हुआ था, रावण भी गया, उसकी सेना भी गई। तो इस तरह से धर्मवृत्ति से भगवान राम गए थे। नहीं तो एक पत्नी है, चलो चली गई, उसके लिए ये भी सोच सकते थे कि अरे मेरी वाइफ के लिए मैं इतना बड़ा संहार करवाता हूँ, आया। लेकिन भगवान राम वैसा नहीं सोचा था। तो हे अर्जुन, तुम पुराने लोगों को देखो, पूर्व के माने हमारे पूर्वजों को देखो कि उन्होंने भी धर्म पक्ष के लिए युद्ध किया था। क्योंकि यदि आप सुन लेना, अब मैं बहुत ही बड़ी बात कहने जा रही हूँ, क्योंकि युद्ध जीवन का सत्य है। आप युद्ध नहीं करोगे तो धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। युद्ध क्या है? युद्ध के बहुत सारे आयाम है, लेकिन अन्याय का दमन करना यह धर्म है। अन्याय वृत्ति का दमन करना यह धर्म है। अन्याय वृत्ति को बढ़ावा देना, यू कॉम्प्रोमाइज विथ इनजस्टिस, यह धर्म है। समझ में आता है? तो धर्म का अर्थ है धारण करने वाला, और अधर्म का अर्थ है गिराने वाला, नाश करने वाला। तो अन्याय जो वृत्ति होती है, उसके साथ हमने यदि युद्ध नहीं किया, उसको फेस नहीं किया, उस सिचुएशन को, अन्याय वाली, तो अन्याय बढ़ेगा। और अन्याय ऐसा बढ़ेगा, किसी का तो सुना था मैंने टीवी में कि आप, ये आतंकवाद, टेररिज्म, ये भी एक प्रकार का अन्याय ही है ना। कहा था कि आप यदि उसे अन्याय न समझे और कॉम्प्रोमाइज कर ले कि कश्मीर हम दे देंगे, चलो शांति रखो,
ये शांति जो चीज है ना, वो एक अलग ही है, उसका बहुत बड़ा उसके ऊपर विचार कर सकते हैं हम। तो कश्मीर दे देंगे आप तो पंजाब मांगेंगे। अन्याय वृत्ति कभी भी शांत होकर बैठती नहीं है। जो अन्याय करने वाला है उसको हमने यदि कॉम्प्रोमाइज किया, साथ दिया, तो और अन्याय बढ़ेगा और अन्याय बढ़ेगा, और फिर पृथ्वी का के ऊपर से धर्म का लोप होगा। तो इसीलिए यह जो भगवान जो कहते हैं कि तुझे मोह हुआ है, यू मस्ट फाइट, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। तो ये सच्चाई है जीवन की कि अन्याय के सामने युद्ध करना चाहिए। नहीं तो देखो, हिटलर ने जब अपना आतंक फैलाया, काफी देशों ने, कंट्रीज ने मिलकर उसको फेस किया, युद्ध किया। जर्मनी वगैरह बहुत सारे कंट्रीज तो बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी ये युद्ध हुआ, इतनी सारी मानव जाति का संहार हुआ, फिर भी युद्ध हुआ, क्योंकि अन्याय को सहना पाप है, अन्याय को सहना अधर्म है। और इसलिए भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कल कश्मलमिदम, और कहते हैं अनार्य जुष्टम। बड़े बड़े लोगों ने इस तरह से अन्याय के सामने युद्ध किया है, अधर्म के सामने अपने धर्म पक्ष के साथ युद्ध किया है, और संहार हुआ है। लेकिन इट इज अनअवॉइडेबल, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अवॉइड किया तो और अधर्म बढ़ जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ, स्लोली स्लोली आपको भी लगेगा कि हाँ, अर्जुन की बातें गलत थी। एक संदर्भ में सही थी, धर्म के संदर्भ में एक तरह से सही थी, परंतु इस युद्ध के अंदर अर्जुन को ये सब देखना नहीं चाहिए था। तो कहते हैं अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, भगवान कहते हैं अस्वर्ग्यम माने परलोक में तुमको गति देने वाला नहीं है, अथवा इस लोक में भी तुम्हें कोई गति नहीं मिलेगी। तो पतंती पितरा वगैरह बातें तो दूर की हुई, तुम वीर गति को प्राप्त होगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा तो आप ही इस जीते जागते ही नरक में जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं कहा है शास्त्र में कि शंखनाद हो गया है, सुसज्जित सेना है, शुरू हो रहा है युद्ध और फिर हम चले जाएंगे, तुम उसको छोड़ देंगे ये नर संहार का विचार करके तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहीं धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। सो इस तरह से भगवान कहते हैं। तीसरा शब्द भगवान देते हैं अकीर्तिकरम। हे अर्जुन, तुम्हें इस तरह से युद्ध छोड़ देने से कीर्ति नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा, तुम्हारे प्रति लोग निंदा करेंगे, अभिनंदन नहीं करेंगे, तुम्हें कायर कहेंगे, पलायन वृत्ति वाला कहेंगे। इतनी सारी तुम्हारी जो वीरता है, शौर्य है, इतना अचीवमेंट है, वो सब पानी में चला जाएगा और लोग तुम्हें अकीर्ति कर, लोग तुम्हें अपयश देंगे। देखो, कीर्ति शब्द का अर्थ क्या है? कीर्ति माने यश, लेकिन यह जो यश है वो डंडा मारकर नहीं प्राप्त किया जाता है, ना कि आप एडवर्टाइजमेंट दो, कितने सारे बैनर लगाओ, कितना सारा व्हाट्सएप पे डालो, आपको यश नहीं मिल सकता है। क्योंकि यश की, कीर्ति की डेफिनेशन समझ ले हम आज, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जब लोग सहज ही हमारे आचरण की सराहना करें, प्रशंसा करें, तब उसे कीर्ति कहते हैं। आता है सामने, क्या बोलते हैं आप लोग, मस्का मारना, पॉलिश लगाना, सामने कुछ अच्छा बोले, ऐसा नहीं। जब लोग माने जनता जनार्दन, जब बहुत लोग सार्वजनिक रूप से आपके कार्य की, आपकी भावना की, आपके विचारों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, तब उसे कीर्ति कहते हैं, तब उसे यश कहते हैं। पेपर में देकर या पैम्पलेट डालकर या बैनर डालकर या ऐसे ही मैदान में खड़े होकर प्रवचन किया, ऐसे नहीं मिलता है। सर्वसामान्य लोग को जो प्रिय लगने वाला आचरण है वही कीर्ति दिलाने वाला है। फिर से बोलो, सर्वसामान्य को प्रिय लगने वाला जो आचरण होता है वही आचरण, चूंकि अंतर्यामी को भी वही आचरण प्रिय होता है और इसीलिए वही कीर्तिकर होता है। बाकी जो है आपको लगता है कि लोग प्रशंसा करते हैं, वो अलग बात है, परंतु अंतर्यामी देखो किसको पसंद करता है। अंतर्यामी वीरता को पसंद करता है, कायरता को नहीं।
और सारी पब्लिक माने सारे लोग भी, जनसामान्य भी वीरता की वृत्ति को सलाम करते हैं, सराहना करते हैं, कायर वृत्ति को नहीं। दान की वृत्ति को सराहना करते हैं, लोभ की वृत्ति को नहीं। तो जो सामान्य जनसामान्य की जो सराहना है वो अंतर्यामी की ही सराहना है, प्रशंसा है। इसलिए यह जो अकीर्तिकर है, माने तुम्हारा ये जो बोलना, तुम्हारा ये जो डिसीजन लेना, ये बड़ा ही अकीर्तिकर है, भगवान को पसंद नहीं है, माने अंतर्यामी को पसंद नहीं है, और जनसामान्य को भी ये पसंद नहीं आएगा। तो तुम जरा सोचो, देखो भगवान उसके सोचने के अलग अलग आयाम खड़े कर रहे हैं। मुझे तो ये सब मैंने सुनते हुए सोचते हुए ऐसा लगता है कि बहुत बार हम सब अनुभव करते हैं कि हम अपनी मान्यताओं में इतने जकड़ जाते हैं, है ना, इतने बद्ध हो जाते हैं कि हमें सच में कोई बड़ा महापुरुष या बड़े कोई हो जिन्होंने जीवन में धर्मयुक्त जीवन जिया है, ऐसे संत महात्मा गुरुजन जो भी हो, वे जब हमें उपदेश करेंगे तब शायद हमारी ये जो मोह की पड़े हैं, माने मोह के जो लेयर्स है, स्तर है, वो धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन ये करने के लिए हमें उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, अथवा सत्संग सुनना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी। स्वयं पढ़ने से कुछ ज्यादा नहीं होता है, इसलिए महापुरुषों से अथवा संतों से, माने जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, गुरुजनों के चरणों में बैठकर उन्हीं से सुनना अच्छा होता है। तो पॉइंट इज दिस की अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन, ये तुम्हें ऐसा व्यवहार करना, रण छोड़ के भाग जाना, ये शोभा नहीं देता है, ये अकीर्तिकर है। और इस तरह से भगवान अपनी बात अर्जुन के सामने रखते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि महापुरुषों ने, गुरुओं ने भी कहा, संतों ने कहा, आचार्यों ने कहा तो हम तुरंत मान जाते हैं। हमारे अंदर एक आर्ग्यूमेंट चलती रहती है कि नहीं ये शायद ठीक नहीं है, मुझे मनाने के लिए कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो बहुत सारे लॉजिक देंगे, तो दे रहे हैं। ये 3 लॉजिक दिया, अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। और भगवान उसको सीधा कहते हैं, थोड़ा कड़क कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, श्लोका नंबर 3, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। हे अर्जुन, क्लैब्यम माने नपुंसकता, हे अर्जुन तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता, माने इट डजंट गिव शोभा टू यू, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है कि इस तरह से क्लैब्यम में चले जाना। और भगवान सीधा आदेश करते हैं, शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, ये हृदय की दुर्बलता और शुद्धता को त्यक्त्वा, छोड़कर, उत्तिष्ठा परंतप, हे परंतप खड़े हो जाओ, ये बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता है। भगवान के वचन देखो कैसे कठोर है, लेकिन वो आत्मीयता के कारण ऐसे कठोर वचन है। हम देखेंगे इसको कैसे भगवान बोलते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, भगवान उसको याद दिलाते हैं। कभी कभी हमें भी अपने बच्चों के साथ या कहीं कुछ सिचुएशंस में करना पड़ता है, कुछ यादें दिलानी पड़ती है ताकि बुद्धि ठिकाने आवे, या स्वयं को यादें दिलानी पड़ती है तो स्वयं की बुद्धि ठिकाने आवे। भगवान ने कहा, अर्जुन वो समय गया, उर्वशी ने तुम्हें, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने तुम्हें 1 साल के लिए नपुंसकता का श्राप दिया था, वो तो विराट नगर में पूरा हो गया तुम्हारा। अब तुम वैसा ही स्वभाव को क्यों बनाए रखते हो? क्योंकि नपुंसकता माने क्लीब, उसका अर्थ क्या है? तो देखो, इसको किन्नरता भी हम बोलते हैं। इसका स्वभाव ये है, माने किन्नरता बेसिकली क्या है, न नर है न नारी है, राइट, दैट इज किन्नरता। अब अर्जुन के मन की भी वही स्थिति हुई है कि युद्ध करना या युद्ध नहीं करना, माने ही इज नॉट इन अ युद्ध करना पक्ष में, ही इज नॉट इन अ युद्ध ना करना पक्ष में। इसी सेंस में भगवान कहते हैं कि तुम क्लैब्यम को क्यों प्राप्त कर रहे हो, तुम उभय पक्ष रहित हो। जैसे किन्नर उभय पक्ष रहित है, न नारायण न नारी है, वैसे तुम उभय पक्ष रहित हो गए हो।
क्योंकि तुम ना युद्ध छोड़ के भाग सकते हो और ना तुम्हें युद्ध करने के लिए कोई उत्साह रहा है। और इस तरह से भगवान आक्षेप करते हैं, एवं कोई न उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। भगवान कहते हैं क्षुद्रम, तुम्हारा ये क्षुद्र है, मैंने ये तुम्हारी दुर्बलता है और ये तुम्हारे लिए तुच्छता है। माने क्षुद्र माने तुच्छ, निग्लिजिबल, बिल्कुल उसका कोई वजन न हो, ऐसा क्या होता है, फ्रिजाइल ऐसा बोलते हैं। क्षुद्र शब्द का अर्थ जरा देखें हम। वैसे तो सारे शब्द हमें पता ही है, इसमें क्या समझना है, लेकिन हम समझ रहे हैं अर्जुन की मनस्थिति के साथ साथ अपने अंदर भी ये मनस्थिति आती जाती रहती है, तो हम उसको चेक करते रहेंगे। हर एक श्लोक, गीता का हर श्लोक हमारे जीवन के साथ चेक करते रहेंगे। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है, लिख लो आप, समझ लो, समग्रता की दृष्टि से जो भी वंचित होता है, टोटालिटी की माने समग्रता की दृष्टि से जो भी वंचित होता है वह क्षुद्र है। हेलो, ओ माय गॉड, इसके ऊपर तो इतना बोल सकते हैं हम, इतना डिस्कस कर सकते हैं। आई एम मिसिंग ऑफलाइन क्लास, क्योंकि नहीं तो ये एक शुद्ध शब्द के ऊपर ही पूरा 1.5 घंटे का क्लास लिया होता था हम लोगों ने। एंड माय स्टूडेंट्स विल बी लाफिंग नाउ कि हाँ अम्मा कितना अच्छा लगता था वो, लेकिन अभी तो मुझे ही प्रवचन करना है तो मैं कर रही हूँ। तो क्षुद्र शब्द से हम जीवन में भी बहुत बार क्षुद्रता करते हैं, मतलब कि टोटालिटी के हित के बदले हम इंडिविजुअल के हित को आगे करते हैं। टोटालिटी की सुरक्षा के बदले हम इंडिविजुअल व्यक्तित्व को की सुरक्षा को ज्यादा सोचते हैं, एक शुद्धता है। और यहाँ पर बिल्कुल आप देख लो कि अर्जुन की जो मनस्थिति है उसमें एक शुद्धता घुसी हुई है। इट इज एंटर्ड इनटू हिज माइंड एंड इट इज परवेडेड इनटू द माइंड। क्योंकि क्या है, देखो समझो, आई थिंक यहाँ तक तो समझे होंगे कि यस, हम शुद्धता को बहुत बार गले लगाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो टोटालिटी है, माने पूरा विश्व नहीं, देश नहीं, गांव नहीं, सोसाइटी नहीं, मैं कहती हूँ हमारे साथ जितनी टोटालिटी है काम करती है, एक ऑफिस में, एक सेंटर में, आश्रम में, मैंने अपना मिशन का एक सेंटर है, हम अपने सेंटर के जितने लोग हैं, भक्त लोग हैं या जो भी, टोटालिटी को देखते हैं या इंडिविजुअलिटी को देखते हैं। परिवार में हम टोटालिटी को देखते हैं या इंडिविजुअलिटी को देखते हैं। कई बार तो बड़ा विचित्र होता है, एक बेटा है वो केवल अपने पार्टनर और अपने 1-2 बच्चों को देखता है, बाकी भाई बहन माता पिता, समझ में आ रहा है, किसी को नहीं देखता। इसका मतलब है कि क्षुद्र है वो। हेलो, आजकल की पीढ़ी को लगता होगा कि दैट इज द बेस्ट थिंग, लेकिन शास्त्र में इसे क्षुद्र कहा है। क्योंकि देखना, अभी मैं बता रही हूँ, यह युद्ध जो है वो बिल्कुल प्रतिशोध की भावना से, बदला लेने की भावना से, रिवेंज की भावना से नहीं हुआ था कि पांडवों ने रिवेंज लिया कि हमें कौरवों ने ऐसे ऐसे कष्ट दिए थे, अब देख लो हम उनको दिखाते हैं, ऐसा भावना नहीं था उनका। न अर्जुन को सुख की भावना से, पांडवों को सुख मिले, राज्य मिले, उस भावना से ये युद्ध के प्रति अग्रसर हुए थे, और न दुर्योधन को पराजित करके दिखाएंगे ऐसी भी भावना नहीं थी। तो किस भावना से था ये? केवल धर्म, केवल धर्म की स्थापना के लिए। भगवान कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बस यही बात यहाँ पे आ जाती है। केवल धर्म पक्ष के लिए यह युद्ध हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध हुआ था, और अन्याय और अधर्म को कॉम्प्रोमाइज न करना यह आदेश है, इसके लिए यह युद्ध हुआ था। तो भगवान का विरोध दुर्योधन से नहीं था। देखिए, भगवान का बड़ा प्रेम और बड़ा वात्सल्य अर्जुन से था, ऐसा भी नहीं है। भगवान को केवल और केवल और केवल धर्म पक्ष के लिए थे। समझ में आता है? नहीं तो इसका एक तर्क रखकर हम उसको प्रूव कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता।
भगवान यदि रिश्तेदारी निभाने के लिए अर्जुन के साथ होते, ऐसा नहीं था, क्योंकि रिश्तेदारी तो भगवान ने कैसी निभाई, मामा के साथ हम सब जानते हैं। मामा था फिर भी मार डाला, क्यों? क्योंकि अधर्म युक्त था सब कुछ उसका। और अपना यादव कुल को हरिओम कर डाला था भगवान ने, याद आता है ना पूरी कथा भागवत जी में। और जरासंध के साथ युद्ध किया था। शिशुपाल को, जो मौसी का लड़का था, उसको भगवान ने मार डाला, याद आता है। 99 गाली देकर शिरच्छेद कर डाला। द पॉइंट इज दिस कि भगवान यतो धर्म ततो जयः इस सिद्धांत पे चलने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो बड़ा ही संकेत वाला शब्द है कि भगवान कहते तुम शुद्ध कैसे बन जाते हो, तुम केवल भीष्म और केवल द्रोणाचार्य इनके लिए तुम इतना बड़ा धर्म युद्ध से भाग जाना चाहते हो। भगवान कहते हैं व्यक्तिगत रूप से कोई चाहे कितना भी धार्मिक हो, सुन लेना ये बात, व्यक्तिगत रूप से कोई चाहे कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, लेकिन यदि वो अधर्म का पक्ष ले रहा है तो हम उनके विरोधी हो जाना चाहिए। भगवान उनके विरोधी हुए। भीष्म पितामह बड़े धार्मिक थे, व्यक्तिगत रूप से भगवान उनका, कर्ण का भी बहुत प्रशंसा करते थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको रिस्पेक्ट करते थे व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जब उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया तो भगवान विरोधी पक्ष में आ गए। और इसलिए इस सारे युद्ध की इस पृष्ठभूमि से बहुत कुछ उपदेश हमें मिलता है, लेकिन हम लोग बड़े क्षुद्र हैं। सॉरी, हम लोग कहते हैं जावा दो ने मारे सू, मेरे को क्या, जाने दो ना। ये बड़ी ही, क्या बोलेंगे, बड़ी ही क्षुद्र वृत्ति है। यहाँ पे हम सीखते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अधर्म को यदि वो यील्ड करता है, अधर्म के पक्ष में रहता है, तो हमें उनसे विरोध करना चाहिए। वी शुड नॉट बी गोइंग इनटू हिज पक्ष। तो इसीलिए अर्जुन के विचारों में समग्रता नहीं है। अर्जुन उनके पक्ष लेकर विचार करता है, जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनके प्रति करुणा करता है, उनके प्रति प्रेम और स्नेह दिखाता है, पूज्य भाव दिखाता है। ये गलत बात है। और इसीलिए भगवान कहते हैं चूंकि तुम समग्र दृष्टि से वंचित हो, समग्रता की दृष्टि से वंचित हो, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी ये विचार शुद्ध है। पूरे 16 श्लोक अर्जुन ने जो कहे थे उसके ऊपर भगवान ने 2-4 वाक्य में, 2-4 शब्दों में पानी फेर डाला। इसलिए भगवान कहते हैं क्या ये तुम्हारे परिवार की लड़ाई है? इन अ वे ऐसा सुनाई देता है, ऐसा समझ में आता है कि भगवान प्रहार करते हैं कि ये तुम्हारे परिवार की लड़ाई नहीं है, ये तो धर्म पक्ष और अधर्म पक्ष के बीच की लड़ाई है। और इसलिए अर्जुन को भगवान शुद्ध शब्द कहते हैं। वन मोर वर्ड इज देयर, हृदय दौर्बल्यम। उसके हृदय की दुर्बलता को भगवान जांच गए, भांप गए। हम तो देखो, हम तो अर्जुन की बड़ी बड़ाई करते थे, वाओ ही इज सो ग्रेट, बट it is only because we don't think on totality. मैं यहाँ तक कह सकती हूँ इतना अध्ययन के बाद कि गीता का मूल संदेश यही है कि टोटालिटी विंस, माने जो टोटालिटी है, माने जितना हमारा दायरा बड़ा है टोटालिटी का, उनका भला करने का, उसके सामने इंडिविजुअलिटी ये गिर जाती है, माने ये क्षुद्र है। हमेशा टोटालिटी को अपनाओ। जितना बड़ा दायरा हमारा, जितना बड़ा ज्यादा लोगों का हम कल्याण कर सके, वही गीता का संदेश है। न कि स्वार्थ भावना, लेकिन निस्वार्थ भावना। इसी को तो कर्मयोग कहते हैं। निष्काम कर्मयोग क्या है आखिर में? यही है कि टोटालिटी का कल्याण करें हम और इंडिविजुअलिटी का सेक्रीफाइस करें, तब जाकर होगा। नहीं, मेरे बेटे को गरम गरम रोटी, ये विमलानंद अम्मा का टिपिकल है, पति को गरम गरम रोटी खिलानी है, सत्संग में नहीं आ सकते हैं, दिस एंड दैट। मैंने ये तो एक अलग ऐसे ही बात याद आ गया। लेकिन पॉइंट इज दिस कि हम इंडिविजुअल की भलाई के लिए टोटालिटी का नुकसान करने में कोई संकोच नहीं करते हैं बहुत बार। तो इसलिए ये गीता का संदेश तो कर्म योग का है, मतलब कि निष्काम कर्म का है, भक्ति का है और ज्ञान योग का है। हृदय दौर्बल्यम ये शब्द है,
भगवान कहते हैं तुम्हारा हृदय बड़ा दुर्बल है। अर्जुन सोचता था मेरा हृदय बड़ा मधुर है, सुंदर है, देखो मेरे अंदर कितना पूज्य भाव है, मेरे अंदर कितना रिस्पेक्ट है इन लोगों के प्रति, प्रेम है, करुणा है, स्नेह है, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। तो भगवान मेरे तो हृदय के भाव उदात्त है, आप क्यों ऐसे कहते हो कि हृदय दुर्बल है मेरा। भगवान कहते हैं अब देखो, अब बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा कि भगवान उसको युद्ध करने को क्यों कहते हैं। आज तक हमें डाउट था कि ऐसा क्या है, अर्जुन की बातें क्यों इग्नोर की जाती है, नकार दी जाती है। सुनो, भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं हृदय दुर्बल कहता हूं क्योंकि तुम्हें युद्ध में पितामह दिखते हैं, चाचा भतीजा दिखता है, गुरु दिखते हैं, पुत्र पौत्र दिखते हैं, प्रपौत्र दिखते हैं। ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। भैया वो दिखते हैं तो क्या हो गया, क्योंकि तुम्हें युद्ध में धर्म दिखना चाहिए था, तुम धर्म पक्ष के महानायक हो, तो तुम्हारा ये रोल तुम्हें प्रायोरिटी में दिखना चाहिए था कि धर्म पक्ष के महानायक हो, और इसीलिए तुम्हें केवल और केवल अधर्म पक्ष और धर्म पक्ष यही दिखना चाहिए, किसी का नाम नहीं, किसी का रिश्ता नहीं, संबंध नहीं। लेकिन अर्जुन इस समय में संबंध को देख रहा था। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये नहीं देख रहा था कि ये धर्म पक्ष के योद्धा है, ये अधर्म पक्ष के योद्धा है, बस उतना देखना उसका कर्तव्य था इस समय में, न कि रिश्तेदारी देखना, पहचान देखना, नाम देखना। ये इसलिए भगवान ने ये बड़ी कठोर टिप्पणी की कि तुम समग्रता के विचार से, दृष्टि से रहित हो, वंचित हो, इसलिए संकीर्ण हो, यू आर वेरी वेरी सेल्फिश, क्योंकि तुम केवल पितामह और द्रोण को देखते हो, द्रोणाचार्य को देखते हो। तुमने यह युद्ध को अपना घर का मामला समझा है, ऐसा नहीं है। ये घर का मामला की वजह से ये सारा हिंदुस्तान इकट्ठा नहीं हुआ है, ये धर्म पक्ष और अधर्म पक्ष का युद्ध है। इसलिए तुम्हारे दिल में जो प्यास जग रहा है उसको फेंक दो, वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, साफ हो जाएगा। न्यायालय में जज है और जज के सामने उसका ही भाई का बेटा या घर का कोई लड़का आता है जिसने बड़ा गुनाह किया है, और यदि रिश्तेदारी के कारण, संबंध के, रिलेशनशिप के कारण जज उसके किए हुए गुनाहों को माफ कर दे, न्याय न करें, तो आप उस जज को क्या कहेंगे? आप रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। तो इस तरह से उस जज को क्या देखना चाहिए? केवल न्याय और अन्याय देखना चाहिए, रिश्तेदारी को उस समय में देखना नहीं चाहिए। घर में देखो, लेकिन कोर्ट में आपको रिश्तेदारी नहीं देखनी है, संबंध को नहीं देखना है, आपको केवल न्याय और अन्याय को देखना है। इसी तरह से आई थिंक नाउ यू गॉट इट। इसी तरह से भगवान कहते हैं इस युद्ध के मैदान में अर्जुन केवल धर्म पक्ष और अधर्म पक्ष को देखना है, सगे संबंधी को नहीं देखना है। देखिए, कोई सेना पे सेनापति है, माने कोई अपनी फौज में सीमा पे जिसका ड्यूटी है, वो घर पे आया है और सीमा पे जरूरत पड़ी है, और उस समय में उसको उसकी वाइफ बच्चे को जन्म देती है। वो कहता है नहीं नहीं, अभी तो मेरा बेटा का जन्म हुआ है, मैं सीमा पे नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, उसने जो राष्ट्र के प्रति शपथ खाई थी वो शपथ भंग हो गई। और राष्ट्र टोटलिटी है, उसका बच्चा इंडिविजुअलिटी है। तो आपको सेक्रीफाइस कहाँ करना है, किसका करना है? राष्ट्र का। इंडिविजुअल के लिए राष्ट्र का सेक्रीफाइस करना है? नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे एक बात समझ लें हम, और जरूर समझ लें, यह जो प्रेम नाम की चीज है ना, प्रेम माने क्या? प्रेम माने, बिल्कुल आप कुछ गलतफहमी में नहीं रहना, प्रेम माने चाहना, सिंपल। प्रेम माने चाहना, ये एकदम दिमाग में, दिल में डाल दो। प्रेम माने जब किसी को हम चाहते हैं तो हम कहते हैं मुझे उनसे बड़ा प्रेम है। लेकिन ये प्रेम एक ऐसी गुत्थी वाली चीज है जो व्यक्ति को कभी प्रेम के कारण व्यक्ति बलवान बनता है और उसी प्रेम के कारण कभी व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। होता है ना? अब मैं बोलने की जरूरत नहीं, बच्चों के लिए, घर के, माने बहू है और बेटी है, ननंद और भाभी है,
तो किसका पक्ष, ये आप जानते हैं किसका पक्ष लिया जाता है बहुत बार। तो प्रेम दुर्बल भी बनाता है, बलवान भी बनाता है। प्रेम है तो आप बिल्कुल, प्रेम आदमी को बलिदान भी करवाता है और दूसरों का सेक्रीफाइस भी ले लेता है। प्रेम आदमी का उन्नयन भी करता है, साधना में बहुत उन्नयन करता है, लेकिन आपको गिरा भी देता है वो प्रेम। तो इस तरह से कर्तव्य विमुख करता है और वही प्रेम आपको कर्तव्य परायण भी कर देता है। तो प्रेम बहुत बहुत ही गुत्थी वाली चीज है, बहुत ही अथवा कहो कि बड़ा नाजुक धागा है जिसको संभाल के उपयोग करना है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं प्रभु कि तुम विराट, माने जो विराट है, माने ये सारी दोनों सेना, पूरा हिंदुस्तान के क्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं, तुम उनको देख रहे हो, उनके साथ हो, या तुम इंडिविजुअल के साथ हो। और इसीलिए धर्म तो वहां है, धर्म उसे कहेंगे जहां आप विराट की पसंदगी के सामने व्यक्ति की पसंदगी को ठुकरा देते हो। माने you don't give the priority to individual and reject the totality, but when you give priority to totality and reject the individuality, तब आपका प्रेम बलवान बनता है, कर्तव्य पारायण बनता है, उन्नयन करता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारा ये प्रेम नहीं है, ये स्नेह नहीं है, ये मोह है। एंड आई थिंक हम अपने जीवन में भी देखेंगे, जहां हम कहते हैं कि मुझे बड़ा प्रेम है, जरा चेक करें कि वहां मोह है कि प्रेम है। तो इसीलिए ये भगवान यहाँ पे उसको टिप्पणी करते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, तुम उस शुद्धता को छोड़कर ये रिलेशनशिप के बंधन में, मोह में आकर जो टोटालिटी का कर्तव्य है तुम्हारा, उसको तुम ठुकरा रहे हो। तुम जरा समझो और खड़े हो जाओ। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। एक बहुत ही सूक्ष्म बात बोल के मैंने एक रख के मैं छोड़ देती हूँ, आप उसके ऊपर सोचना, ताकि आपको सोचने को बहुत कुछ मिले और अगले क्लास में हम उसको ठीक से समझेंगे। ये बुद्धि नाम की चीज जो है ना हमारे पास, फैकल्टी, ये भी बड़ी मजेदार चीज है। ये बुद्धि, एक दो वाक्य ही बोलती हूँ मैं, ये बुद्धि बड़ी निष्ठावान है हमारे प्रति, और इसीलिए मेरी जो रुचि है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके शायद आपको कुछ क्लिक होगा सोचने के लिए। वो मेरी रुचि, मेरा आचरण, मेरी जो वृत्तियां है, मेरी जो टेंडेंसीज है, उसको यह बुद्धि, क्योंकि मेरे प्रति निष्ठावान है, तो उसको वो जस्टिफाई करती रहती है। समझे? वेरी गुड। बहुत बार मैं जो कुछ सोचता हूँ, मेरी कुछ रुचियां हैं, मुझे चैट करने की रुचि है, मुझे सीरियल देखने की रुचि है, मुझे गॉसिप करने की रुचि है, मुझे निंदा करने की रुचि, जो भी है, अथवा कहो सो मेरी रुचि है, उसको वो जस्टिफाई करती रहती है। हम कहते हैं हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात को लेट काम कर पाते हैं, तो वो जस्टिफाई करती है, वो आपकी निष्ठावान बुद्धि है। लेकिन मजेदार बात यह है, एंड द होल माइंड इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर लाइफ। मजेदार बात यह है कि ये बुद्धि का प्राकृतिक धर्म है। ऐसा नहीं कि हमने बुद्धि को कोई ट्रेन दिया है, ये बुद्धि का प्राकृतिक स्वभाव है कि वो हमें हमारी रुचि को औचित्य देती जाती है, उचितता, कि हाँ यू आर फाइन, दैट इज योग्य है, जो ठीक है। और तो ये और दूसरा उसका स्वभाव है कि वो सत्य पक्षपाती नहीं है। माने मैं जब गलत करता हूँ तो वो अंतर्यामी के साथ मिलकर मुझे ठोकती रहती है कि तुम गलत किया, तुम गलत किया। तो ये दोनों चीजें हैं। अब हम अर्जुन के संदर्भ में और फिर अपने जीवन के संदर्भ में बुद्धि की इस कॉन्ट्रडिक्टरी एक्टिविटीज को, जो ओरिजिनल एक्टिविटी है, उसका एनालिसिस करेंगे अगले क्लास में, और थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे के श्लोकों में बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। थैंक यू सो मच। हरि ओम।